Good morning and a very, very happy morning. We are reading Atomic Habits written by James Clear. We are on chapter number 6, page number 81 और यहाँ पे टाइटल है कि मोटिवेशन, यानी अगर कोई आपको मोटिवेट करे तो ये बहुत ही ओवररेटेड है। आपका जो एनवायरनमेंट है आपकी हैबिट्स को बदलने के अंदर ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पे एन ए थॉर्नडाइक का एक एग्जाम्पल देखे करते हैं कि प्राइमरी केयर फिजिशियन थी जनरल हॉस्पिटल बॉस्टन के अंदर। का क्रेजी आइडिया था। उनको ये लगा कि लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स है हॉस्पिटल स्टाफ की, विजिटर्स की, वो बिना उनके विल पावर, बिना किसी मोटिवेशन के भी चेंज हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, एक 6 मंथ्स की एक स्टडी तैयार की कि हम इसके चॉइस आर्किटेक्चर, उसको एक नाम दिया गया स्टडी को कि वो करेंगे। और उन्होंने क्या किया कि उनका जो हॉस्पिटल का कैफेटेरिया था वहाँ पे जितनी भी विजिबल स्पेसेस थी जहाँ पे उस समय सिर्फ कोला रखा जाता था, कोक, पेप्सी, ये सारी चीज़ें, वहाँ पे साथ में पानी रखना शुरू कर दिया। 3 महीने के अंदर ही जो सोडा की सेल थी वो 11.5% कम हो गई और बॉटल की सेल, पानी के बॉटल की सेल 25% से ज़्यादा ऊपर बढ़ गई। उन्होंने खाने के लिए भी ऐसा किया और बिना एक शब्द किसी को भी बोले लोगों के खाने पीने की आदतों को बदल दिया। सो लोग वो प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं इसलिए नहीं कि वो क्या है, बट इसलिए कि वो कहाँ रखे गए हैं। तो अगर आप रसोई के अंदर गए हैं और आपके सामने में कुछ बिस्किट्स या कुकीज रखी हुई है ना, आप एक आधी उठा के खा ही लोगे। राइटर कहता है कि मैं एप्पल्स खरीद के लाता था और उसको फ्रिज के सबसे नीचे के कन में रखता था और भूल जाता था खाने को। फिर मैंने उसको उठाकर उसके शेल्फ के ऊपर रख दिया, किचन के ऊपर, और मैंने सेब खाने शुरू कर दिए। तो आपकी जो आदतें हैं बदलती हैं आपके कमरे के ऊपर भी, कि वहां पर क्या क्यूज है, क्या चीज आपकी डिजायर को इंस्टिगेट करती है। तो जो आपके एनवायरनमेंट है ना, जो आपका वातावरण है, इसके अंदर इनविजिबल हैंड्स, यानी ऐसे क्यूज हैं जो आपको दिखते नहीं है और वो ह्यूमन बिहेवियर को शेप करते हैं, चेंज करते हैं। चाहे हमारी पर्सनालिटी कितनी भी यूनिक क्यों ना हो, लेकिन कुछ बिहेवियर बार बार जब हम एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखते हैं तो वहां से होती है। चर्च के अंदर जाते हैं तो कैसे हम धीरे धीरे बात करते हैं ना, कोई भी अंधेरी सड़क पे होंगे तो हम ऑलरेडी एक ऐसे हो जाते हैं गार्डेड कि यहाँ पे कोई नुकसान पहुंचेगा। तो एक्सटर्नली हमारी दुनिया आसपास में जैसी होती है ना, जैसे हम वातावरण में होते हैं, हमारा व्यवहार वैसे वैसे बदलता है। कर्ट लुइन एक साइकोलॉजिस्ट थे। 1936 में एक उन्होंने सिंपल सा पावरफुल स्टेटमेंट बनाया कि बिहेवियर, आपका जो आदत है, जो आप व्यवहार करते हैं, वो फंक्शन किस चीज का है, पर्सन यानी व्यक्ति, इन देयर एनवायरनमेंट, जैसे वातावरण में वो रहते हैं। तो उसको उन्होंने बोला बी बिहेवियर इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट में पी एंड ई। बिहेवियर किसका रिजल्ट है, जो भी व्यक्ति जिस एनवायरनमेंट में होता है वैसे फंक्शन करता है। हॉकिंस टर्न एक इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने 1958 में एक फिनोमेनन जिसको वो बोलते थे सजेशन इम्पल्स बाइंग, ये ट्रिगर कब होती है कि जब कोई शॉपिंग करने वाला प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम देखता है और बिना उसकी नीड के विजुअलाइज करता है। मींस आप इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि आपको उसकी चाहिए नहीं है, क्योंकि वो आपको प्रेजेंट की गई या किसी ने आपको दिखाया और आपने उसे खरीद लिया। ये भी स्टडी में एग्जाम्पल प्रूव किया गया कि आप वो चीजें ज्यादा खरीदते हैं जो कि आपके आय लेवल के ऊपर होती हैं। इसीलिए आप ये देखेंगे कि जितने भी महंगे ब्रांड होते हैं वो अपनी चीज़ों को बिल्कुल ईजी टू रीच लोकेशन पे रखते हैं ताकि यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके, और जो सस्ती चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा दूर करके रखते हैं। इसी तरह से स्टोर्स के अंदर जो आखिरी शेल्फ होते हैं जिसको एंड कैप्स कहते हैं, वहाँ पे सेल सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि कोका कोला की सेल जो है ना, वो सबसे एंड वाले शेल्फ के अंदर रखा हुआ होगा, वहाँ से बढ़ती है। जो प्रोडक्ट या सर्विस सबसे ज़्यादा अवेलेबल ऑब्वियसली दिख रही होगी ना, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होगी। तो अगर बड लाइट बार में इसलिए ज़्यादा पी जाती है क्योंकि वो सामने दिखती है, स्टारबक्स क्योंकि हर कॉर्नर पे होता है इसलिए ज़्यादा कॉफ़ी उसकी पी जाती है। हमें अच्छा लगता है ये जानना कि हम हर चीज़ के कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन हम लेते वही है, सच्चाई वही है जो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं, जो ऑब्वियस ऑप्शन हमारे सामने होते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग है ना इस दुनिया के अंदर, उनका एक अपना तरीका है जिसके अंदर वो जो
अपनी दुनिया को समझने के लिए सेंस को यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप ईगल या बाज को देखें तो वो लॉन्ग डिस्टेंट विजन है उसके पास में। स्नेक्स जो है वो स्मेल करता है, टेस्टिंग द एयर अपनी हाईली सेंसिटिव टंग से। इस तरह से जो हम इंसान हैं, हमारी जो परसेप्शंस है, अनुभूतियाँ हैं, वो हमारे सेंसरी नर्वस सिस्टम से डायरेक्टेड होती हैं। हम जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, स्मेल करना, टच करना, टेस्ट करना, इनसे अपनी दुनिया को परसीव करते हैं। और इसी प्रकार से हमारे पास और भी सेंसिंग स्टिमुला है। कुछ हम उसके प्रति चेतन है, कभी कुछ चीज़ों के प्रति हम चेतन ही नहीं हो सकते। तो जैसे ही कहीं पे भी टेम्परेचर कम होता है, कोई तूफान आने वाला होता है, तो हम उसको अपने आप महसूस करते हैं ना, नोटिस करते हैं। आपके पेट में दर्द हो रहा होता है तो आपके गट में पेन हो रहा होता है तो आप अपने आप उसको महसूस करते हैं। तो हमारी जो बॉडी के रिसेप्टर्स हैं वो बहुत सारी इंटरनल स्टिमुलाई हैं जिसको पिकअप करते हैं। और जैसे कि आपके ब्लड के अंदर जो सॉल्ट की मात्रा है उसकी फ्लक्चुएशन, या पानी को पीना जब आप प्यासे होते हैं। हमारी जो सबसे ताकतवर सेंसरी एबिलिटी जो है वो है विजन, यानी देखना। 11 मिलियन सेंसरी रिसेप्टर है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और उसमें 10 मिलियन जो है सिर्फ डेडिकेटेड है आपके देखने की एबिलिटी को। आपके ब्रेन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है ना, वो मोस्टली विजन को यूज़ करते हैं। ये देखते हुए कि हम लोग सबसे ज़्यादा अपने देखने की जो इंद्रियां उस पर लाइक बेसिक रहते हैं, उस पर आधारित रहते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर है उसमें जो विजुअल क्यूज है वो सबसे ज़्यादा हमें प्रभाव करते हैं। तो अगर आप छोटे छोटे चेंज, क्या चीज़ें आप देख रहे हैं उससे आप क्या करते हैं उस पे ला सकते हैं। तो अगर आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर इस प्रकार के क्यूज रखें जो प्रोडक्टिव हों और अनप्रोडक्टिव क्यूज को ख़त्म कर दें, मीन्स हटा दें। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ना, आपका एनवायरनमेंट कैसे भी है उस पर आपका जोर नहीं, आप उसके विक्टिम बने, ऐसा नहीं है। आप अपने एनवायरनमेंट को आर्किटेक्ट कर सकते हैं, उसे प्लान कर सकते हैं, उसे अपने आप को जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं उसके हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखें सफलता के लिए हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। एक स्टडी के अंदर डच रिसर्च में 1970 में ये देखा गया कि जिन घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के एनर्जी मीटर जो हैं वो बाहर ऊपर में हॉल में लगे हुए थे, उन्होंने लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की रादर जिनके बेसमेंट में थे, क्योंकि सामने उनको दिखता था कि वो कितना एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी जितनी आदतें हैं ना कोई क्यू से इनिशिएट होती है। वो क्यों हमारी ज़िंदगी के अंदर स्टैंड आउट होता है, हम उसको नोटिस जल्दी करते हैं। अगर आपकी गिटार कोई अलमारी के अंदर बंद है तो आप उसको भूल जाओगे ना कि इसको प्रैक्टिस करने के अंदर। कोई बुक अगर दूर रखी हुई है तो आप उसको भी पढ़ना भूल जाओगे। अगर आपके विटामिन, आपके मेडिसिन ऐसी जगह पे जो दिखते नहीं तो वो भी आप भूल जाओगे। अगर यही चीज़ें आपके बिल्कुल सामने रखी हुई हो, आपकी अटेंशन को ले रही हो तो आप उसको करोगे, है ना। बहुत ही फनी एक्सपेरिमेंट किया गया पर बहुत ही सक्सेसफुल। 1990 के अंदर एम्स्टर्डम के एक एयरपोर्ट के अंदर जहाँ मैन यूरिनल है उसमें उन्होंने नीचे में एक स्टिकर लगा दिया जैसे कि एक बग होता है। अब जब मैन वहाँ पे यूरिन करने जा रहे थे तो ये देखा गया कि वो इधर उधर स्पिलेज नहीं थी, क्योंकि वो उसको एम करते थे। 8% क्लीनिंग कॉस्ट वहाँ की कम हो गई। और राइटर ने भी वो एप्पल वाला एक्सपेरिमेंट किया था जो मैंने आपको बताया। तो कहते हैं कुछ तरीके कि आप अपने एनवायरनमेंट को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, क्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रीफर्ड हैबिट्स के लिए, ताकि वो ऑब्वियस हो जाए। तो अगर आपको रोज़ एक रात को मेडिसिन लेनी है तो आप अपनी पिल की बॉटल को बिल्कुल बाथरूम के एकदम काउंटर पे आगे में रख लें। अगर आपको गिटार प्रैक्टिस करनी है तो गिटार को लिविंग रूम के मिडिल में सजा दें। अगर आपने किसी को थैंक यू नोट भेजना है तो अपनी डेस्क की स्टेशनरी को बिल्कुल सामने रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिएं तो कुछ बॉटल्स को भर के हर बिल्कुल कॉमन लोकेशंस के ऊपर आप रख दें। जिस हैबिट को आप अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं उसका क्यू अपने एनवायरनमेंट में बड़ा कर दें। सो परसिस्टेंट बिहेवियर अगर क्रिएट करने के लिए यूजुअली आपके पास मल्टीपल क्यूज, अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार कर रहे हो ना तो वो सामने आपको वैसे दिख रहा होगा। जैसे कि एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है ना, तो वो किसी फ्रेंड को स्मोक करते देख रहा है, जरा सा भी स्ट्रेस होता है उसमें कई सारे क्यूज उसको मिलते हैं, इसलिए वो सिगरेट पीता है। गुड हैबिट्स को भी
अपना इम्प्रूव करने के लिए आप ऐसे ही कर सकते हैं कि अपनी सराउंडिंग के अंदर सब तरफ ऐसे क्यूज को बिखेर दें कि आपके अंदर अच्छी हैबिट आ जाए। उसी हैबिट के बारे में सारा दिन सोचें। बेस्ट चॉइसेस को आपके आसपास ऑब्वियस कर लें और ये याद रखें, जो राइट डिसीजन गुड हैबिट्स को इजी है अंदर लेके आना अगर आपके आसपास कोई लोग आपको उसको याद कर रहे हो। तो पावरफुल एनवायरमेंटल डिज़ाइन इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, अंगेज करता है। इन रियलिटी जीवन के अंदर है ना, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो किसी और ने क्रिएट किया हुआ है। हम नेगेटिव एक्सपोजर को अपने आसपास कम कर सकते हैं, पॉजिटिव एक्सपोजर को बेटर कर सकते हैं और एनवायरनमेंट की डिज़ाइन को ऐसे करें कि वो हमें हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल दें, हमारी ज़िंदगी के आर्किटेक्ट हम खुद बने। तो अपनी ज़िंदगी के ना डिज़ाइनर बनिए, उसके कंज्यूमर मत बनिए। तो पेज नंबर 87 पे बुक से कॉन्टेक्स्ट इज द क्यू। तो क्यू जो है ना, जरूरी नहीं कि हैबिट के लिए एक ही हो, एक ही ट्रिगर हो। एक एंटायर कॉन्टेक्स्ट आपके बिहेवियर के आसपास एक हैबिट को क्रिएट करता है। मैनी पीपल सोशल गैदरिंग में हम ज़्यादा पीते हैं, ड्रिंक करते हैं जबकि हम अकेले होते हैं, क्योंकि वहाँ आपके फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, बार्स में से टैप में से बियर निकल रही है। सो हमारी जो आदतें हैं लोकेशन पे डिपेंड करती, जहाँ पे घर पे हमारे अलग ढंग से बिहेव करते हैं, ऑफिस में अलग और जिम से अलग। तो हम ना ईच लोकेशन के साथ में कुछ रूटीन और कुछ हैबिट्स को डेवलप करते हैं। आपका एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप भी होता है आपके डेस्क पे जो चीज़ें होती हैं, आपके किचन के काउंटर पे जो होते हैं, चीज़ें जो बेडरूम में होती हैं। तो सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, उससे आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस नहीं, आपका उससे रिलेशनशिप क्या, उससे फर्क है। एक लड्डू आपको बहुत खाने में टेस्टी लगता है तो आप उसको खाएंगे, अदरवाइज वो लड्डू से आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो आप नहीं खाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये देखने का कि आपके बिहेवियर को आपके एनवायरनमेंट में क्या इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आप ये सोचना बंद कर दें कि आपके एनवायरनमेंट बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है और ये सोचें कि आपका एनवायरनमेंट बहुत सारी रिलेशनशिप से भरा हुआ है, और आप ये सोचना शुरू करें कि आप अपने एनवायरनमेंट से, अपनी स्पेस से किस प्रकार से इंटरैक्ट करते हो, कैसे उससे आपका इमोशनल रिलेशनशिप है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल वो देते हैं कि आपके घर में एक काउच है। कुछ लोगों के लिए वो जगह है जहाँ पे वो रोज 1 घंटे रीड करेगी, दूसरे के लिए काउच एक जगह जहाँ पे बैठते ही वो कुछ पॉपकॉर्न और आइसक्रीम खाएगा और टेलीविजन देखेगा। इस प्रकार से लोगों की मेमोरीज के अंदर जो लोगों से रिलेशनशिप है आपका चीज़ों से, वो डिफरेंट है, इसीलिए आपकी डिफरेंट हैबिट है एक ही जगह को देखते हुए। गुड न्यूज़ क्या है कि आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर हैबिट को एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के साथ। पहले इतना मनन चिंतन करें और देखें कि हाउ we are reacting to our environment, what is our relationship with our environment। जैसे मेरा बेटा मेरे को बोलता है, मम्मी आपको तो क्लटर अच्छा लगता है। पहले ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, पर मैं अपने चारों तरफ देखती हूँ तो हाँ, चारों तरफ सामान है, आई एम नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट इट ऑल्सो। जिस दिन थोड़ा सा भी काम करती हूँ उस दिन बिल्कुल नीट क्लीन हो जाता है सब कुछ। अभी जो बुक पढ़ रही हूँ, जिस समय मैं अपने कमरे के भी चारों तरफ देख रही हूँ तो देख रही हूँ सब तरफ किताबें हैं, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। मुझे शायद वो चीज़ें दिखती भी नहीं है और दूसरे को दिखेगा कि ये बॉक्स यहाँ क्यों है, ये चीज़ यहाँ पे क्यों है, मुझे नहीं दिख रही है। तो मेरी रिलेशनशिप इन चीज़ों से क्या है, आई डोंट केयर। और अगर मैं हैबिट डालना चाहूँ कि मैं नीट क्लीन और सबसे कम चीज़ों के साथ में रहूँ, तो मुझे यहाँ पे नए एनवायरनमेंट को आर्किटेक्ट करना होगा to change my habit of being in clutter, which is I'm going to do। What are you going to do? Tell me। आप इस बुक को सुन तो रहे हैं पर अपनी लाइफ में उतार कैसे रहे हैं, ये मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। लोगों को अपने साथ मिलाइए इसी चीज़ के लिए, ताकि उनकी हैबिट्स बदले, उनका एनवायरनमेंट बदले, एंड कलेक्टिवली यू मेक अ ब्यूटिफुल अर्थ। सो इस ऑडियो वीडियो को शेयर करें, बहुत सारे लोगों के साथ में लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।